हमारे ऊपर गोली बुलेट चलाते हैं, रबड़ वाला चलाते हैं, शरे वाली गोली मारते हैं। उसके लिए हमने अपनी सेफ्टी बनाई है कि किसी तरह का नुकसान ना हो जो हमारा, जब वो गोलीबारी करे और जो हमारी तरफ से हम। लेकिन ये तो रबड़ की गोलियां तो रोक सकता है, लेकिन बुलेट तो नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं, बुलेट रोकने के लिए हमारी छाती है। तो सरकार है वो किसानों के तो हित में है ही नहीं, वो तो पूंजीपतियों के हित में है, जो अबानी अडानी है उसके हित में है। अगर किसान के हित में होती फिर तो हमको क्या जरूरत थी सड़क पे आने की। हमारे को इस समय हम मौजूद है शंभू बॉर्डर पर, वही शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच में है, जहां पर किसानों को रोक दिया गया है और यहां से दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन किसान यहां पे बैठे हुए हैं और सरकार है कि उनके कानों में जू तक नहीं रह रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हमारे देश के जो किसान हैं, ये शंभू बॉर्डर के पंजाब की तरफ किसान और उधर दिल्ली की तरफ जवान, एक दोनों आमने सामने हैं और किसान भी अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं आगे बढ़ने की। अगर दिल्ली सरकार इनको आगे नहीं जाने देती तो इनका कहना है कि हमारे पास बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी है, ट्रैक्टर है। और देखिए ये जो वहाँ पे गोले छोड़े जाते हैं, रबड़ की बुलेट छोड़े जाती है, उनसे बचने के लिए किसानों ने कैसे कैसे जुगाड़ बना लिए हैं। और इनका कहना है कि हम दिल्ली कूच करेंगे और जाएंगे सरकार पर चढ़ के, हम अपनी हकों को लेकर रहेंगे। जी पाजी, क्या कहेंगे? सरकार जिस तरीके से 4 दौर की मीटिंग में कुछ नहीं निकाल पाई, निर्णय नहीं हुआ, अभी आप लोगों का प्लान क्या है? अगर सरकार मानती है तो सही है, नहीं तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? देखो अभी तक हम सभी जो किसान आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चल रहा है, आगे भी पीसफुली चलेगा जी। हमारी तो मांग है कि मान लो हमारे को खुशी थोड़ी है यहाँ पे बैठने की, हमारी तो मजबूरी बन गया रोड पे आके निकलने की। जो किसान है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है किसान की। लेकिन जो सरकार का रवैया है, वो जो मालिये वर्ग है, जो बंदे हैं, उनका करोड़ों अरबों रुपया का कर्ज माफ कर दिया, किसान को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी तक भी शांत थे, आगे भी। ये तो हमारी सेफ्टी है। हमारे ऊपर गोली बुलेट चलाते हैं, रबड़ वाला चलाते हैं, शरे वाली गोली मारते हैं। उसके लिए हमने अपनी सेफ्टी बनाई है कि किसी तरह का नुकसान ना हो जो हमारा, जब वो गोलीबारी करे। और जो हमारी तरफ से हम बिल्कुल पीसफुली जा रहे हैं, बिल्कुल शांतमयी जो आंदोलन वो हमारा रहेगा। सर, इधर से आप लोग जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर लेके खड़े हैं और उधर से जवान भी उसी तरीके से पोकलेन और जेसीबी लगा के खड़े हुए हैं। दोनों आमने सामने एक ही सेम सिचुएशन बनी हुई है, कैसे सामना करेंगे आप लोग? देखो तो जब आगे बढ़ेंगे फिर जैसे होगा वो देखे जाएगा। जंग के मैदान में बताया थोड़ी जाता है कि क्या होता है, वो तो जब मैदान में नितरेंगे फिर देखेंगे कैसे होता है। क्योंकि 3 बार आप लोग कई बार आप लोग आगे बढ़ने की जब भी कोशिश करते हैं तो उधर से बुलेट चलाई जाती है, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिससे कई किसान इंजर भी हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को चोटें आई है। तो क्या लगता है कि आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? देखो हम कोशिश करेंगे, जैसे पहले दिल्ली गए थे अब भी जाएंगे। जो हमारे किसान आगू है अभी तक वो बोल रहे थे कि आगे नहीं बढ़ना है, इसीलिए जो आंदोलन है वो वहाँ बैठा था। जब हमारे आगू बोल दें कि आगे जाना है फिर जाएंगे, उसके लिए बेशक हमारे को गोली सीधी मार दें, कोई बात नहीं, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटते जब एक बार चल पड़े। ये जो आप जो लिए हैं, ये किस लिए लिए? ये अपनी सेफ्टी के लिए लिए हैं। उधर से बुलेट आता है, आंसू गैस का गोला आता है, रबड़ बुलेट मारते हैं, उसके बचाव के लिए हमने ये लिया है। लेकिन ये तो रबड़ की गोलियां तो रोक सकता है, लेकिन बुलेट तो नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं, बुलेट रोकने के लिए हमारी छाती है, यहाँ छाती सामने कर देंगे। हाँ, जान देने के लिए तैयार है। जान देने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। या तो बातें मांग, या तो हमारी बातें माने, या तो हमारी जान ले। खुदकुशी करके भी मरेंगे गांव में बैठे, यहाँ गोली खा के मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। साफ कहना किसानों की, या तो सरकार हमारी बातों को मान ले या तो हमारी जान ले ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं और अपने सेफ्टी के लिए ये चद्दर की टीन आगे लगा कर खड़े हुए हैं, क्योंकि उधर से गोले चलाए जाते हैं, आंसू गोले चलाए जाते हैं, उधर रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, तो इससे तो कुछ तो सुरक्षा इनको मिलेगी। लेकिन ये अगर रबड़ की गोली तक ही रोक सकती है, बुलेट को रोक सकती है, लेकिन अगर उधर से और कुछ फायरिंग हुई तो ये नहीं रोक सकती, इन लोगों को रोक सकती है। क्या कहेंगे पाजी? कहना का सेफ्टी के लिए रखे हैं जेल, अपनी सेफ्टी के लिए जी। देखो जी, ये जितने भी किसान मजदूर एकता है, ये सारे यहाँ पे हैं और आज इतना संघर्ष कर रही है किसानी कौम। इनको तो 13 महीने भी हम दिल्ली में भी रहे थे, उसमें हमारे बुजुर्ग, बच्चे और लेडीज़, महिलाएं बहुत से
750 से ज़्यादा मौतें हो गई थी। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इस पे कोई चिंता व्यक्त नहीं करी और हमारे से झूठे वादे करे कि भाई तुम्हारा जो MSP की है और जो भी तुम्हारी मांग है वो पूरी हो जाएगी। पूरा मोर्चा हंसी खुशी के नाल अपने घर लौटा था। एक 13 महीने कम नहीं होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कॉरपोरेट सेक्टर का तो करोड़ों अरबों के माफ़ हो जाते हैं, पर किसानी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है जो पूरे देश का अन्न पेट भरता है। तो ये सोचना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा नेशनल मीडिया को, जो इस चीज़ को नहीं दिखा रहा और ये दिखा रहा है कि भी खालिस्तानी है। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोकल मीडिया है, आप लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये चीज़ एक किसानों और मज़दूरों का ही नहीं है, सभी 36 बिरादरी का है। क्योंकि जो ये किसानी है, किसानी जो ये आवाज़ उठा रही है, तो जब किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तो वो कैसे होएगा। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि जी ये किसान नहीं है जी, कि ये तो कुछ हो रही है, इनके इरादे कुछ हो रही हैं। अब एक मुद्दा आया था कि भी वो कह रहे थे कि भी इनके पास ट्रैक्टर है, गाड़ियाँ हैं। तो ट्रैक्टर गाड़ियाँ हैं तो वही खेती के लिए ले रखे हैं, लोन पे ले रखे हैं, सरकार से लोन पे ले रखे हैं, उनकी किस्तें दे रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना है। और एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई किसान मोर्चा अभी यहाँ पे कम से कम 8-9 दिन हो गए हैं। सारे लोग अपने घर बार छोड़ के, हर व्यक्ति को यहाँ पे चैम्बर लगा रखे हैं, अपने घर में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और ये मोर्चा आज फतेह होगा जी। अगर MSP कानून इतना अच्छा है सर जी, अगर MSP कानून इतना अच्छा ही है तो सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है? अगर लोगों के हित में है, पूरे देश के लोगों के हित में है, तो सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है? ਨਾ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू। क्या बोलते हैं? शील्ड, लाइक शील्ड बोल सकते हैं ना। सेफ्टी अपने सेफ्टी के लिए। बाजी, अगर ये MSP कानून लोगों के हित में है, पूरे देश के लोगों के हित में है, तो सरकार इसको लागू क्यों नहीं करना चाहती? सरकारों ने देख ले क्या बनती गल जी जाकर हिंदी में बोलिए थोड़ा, हमें भी हिंदी में बोलो जी। बात ये है जो MSP हम मांग रहे हैं वो दे नहीं रही सरकार। MSP दे जो गारंटी। वही तो हमारा सवाल है कि अगर ये पूरे देश के हित में है, सारे किसानों के हित में है, तो सरकार इसको लागू क्यों नहीं करना चाहती? जो सरकार है वो किसानों के तो हित में है ही नहीं, वो तो पूंजीपतियों के हित में है। जो अबानी अडानी है उसके हित में है। अगर किसान के हित में होती फिर तो हमको क्या जरूरत थी सड़क पे आने की? हमारे को कोई खुशी थोड़ी है यहाँ पे सरकार खाती नहीं। सरकार खाती है, लेकिन जो एक पंजाबी की कहावत है, खाते हैं मंदिर में, भौंकते हैं मस्जिद में जाके। खाती है किसानों का, लेकिन जो साइड लेती है वो पूंजीपति की लेती है। खाते तो सभी है, जो पूंजीपति है वो भी तो रोटी खाते हैं, लेकिन जो किसान के बारे में सोचता कोई नहीं है। जी देखिए, किसानों का साफ कहना है कि अगर पूंजीपतियों के, बड़े बड़े कॉर्पोरेटरों के 12 से 13 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं, तो हम किसानों के 2 लाख करोड़ रुपए क्यों नहीं माफ किए जा रहे हैं? बाकी आप लोग एक बार देख लीजिए, किसानों ने अपने सेफ्टी के लिए पूरी तरीके से बंदोबस्त कर लिया है। अगर जैसे ही सरकार नहीं बात मानती तो किसान दिल्ली जाएंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब, आज सानू 11 दिन हो गए। हिंदी में बोलो। हाँ बोलिए। अगर 11 दिन हो गए सानू घरों से तुरे से। जे सरकार चंगी होती 1-2 दिन में, जब 4 दौर में बात हुई है तो फिर उस दिन की बात कर लेती। अगर ये साडा जो बात सिद्क बरकती है, अगर जेकर आज बात ना मानी, अगर देख लिया इसने नौजवानी का कितना है कहान पड़ेगा। इसको कोई सिख डरते नहीं गए, कोई वो बार्डर नहीं गए इतना। वो बार्डर तो सानू दोवां भाइयां नू लड़ाना चाहते हैं। भाजी उधर से भी JCB पोकलेन लेके खड़े हैं ऐसे सांप की तरह। कोई बात नहीं, वो जो सरकार खटर से हुक्म से खलोते हैं, इधर है जो आगुओं के हुक्म से है। अगर जेकर ना को बात चले चली फिर तो दिल्ली जाएंगे जरूर, दिल्ली जाएंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किसान पूरे आक्रोश में है और इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो हम आज ही दिल्ली कूच करेंगे।